को भी ठंडी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अलग अलग जनपदों की ठंड की स्थिति आपको बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जनपद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता संदीप खेर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता नरेंद्र मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता जितेंद्र सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अलग अलग जनपदों में क्या स्थिति है, लियाकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। संदीप, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे और राजधानी लखनऊ की क्या स्थिति बनी हुई है ठंड के चलते जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल त्रिशला, राजधानी लखनऊ की स्थिति लगातार जिस तरीके से गलन भरी होती जा रही, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं, कोहरे की वजह से लोगों का घर से निकलना जो है वो बेहाल हो चुका है। और उसके बाद जो लोग सुबह निकल भी रहे हैं वो गाड़ियों से अगर निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ियों की लाइट जला रहे हैं या फिर इंडिकेटर चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो ना के बराबर हो चुकी है और विजिबिलिटी कम होने से देखिए लोगों को तो दिक्कत होती है और उसी के साथ साथ हाईवे की अगर बात करी जाए तो वहां पर हादसों की संख्या बढ़ जाती है। कल भी देखिए जिस तरीके से एक तस्वीर सामने आई है कि कोहरे की वजह से एक गाड़ी ने 10 लोगों को रौंद दिया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो देखिए इस तरीके के लगातार जो दर्दनाक हादसे होते हैं वो तेज ठंड के साथ साथ जब कोहरा बढ़ता जाता है। आज भी देखिए अगर लखनऊ की तस्वीर की बात करें तो लखनऊ में लगातार कोहरा बना हुआ है। मैं पीछे की एक तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये गोमती नगर का इलाका है, लेकिन त्रिशला आप देखिए कि सामने तक की जो तस्वीर है वो आपको एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि कोहरा लगातार अभी भी बना हुआ। जिस तरीके से हल्की हल्की जो एक पानी की बौछार है वो इस समय लोगों के लिए कहीं ना कहीं से ये कह सकते हैं कि जानलेवा भी साबित हो रही है। जिस तरीके से देखिए अभी आपने जिक्र किया कि कैंसर, जिस तरीके से स्ट्रोक की बीमारी, क्योंकि देखिए लगातार ऐसे में डॉक्टरों का कहना होता है कि ठंड के चलते जो खून होता है वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और जिसके चलते स्ट्रोक की संभावना बनी रहती है। कानपुर में मरीज आए हैं, कानपुर की बात करी जाए, सहारनपुर की बात करी जाए, तमाम जगहों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। खुद कानपुर से लगभग 125 से ज्यादा जो दिल के मरीज हैं उनकी मौत। तो ऐसे में देखिए लगातार ठंड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, तमाम लोगों के लिए दिक्कत हो रही है। हालांकि स्कूल खुलने की जो बात करी जा रही थी, 14 जनवरी से बच्चों के स्कूल खोल दिए जाएंगे, अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके का मौसम देखिए अभी लगातार बना हुआ है, ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि बच्चों की स्कूलों के जो समय है यानी छुट्टियों को अभी आगे और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सुबह देखिए एक गलन भरी ठंडक है और जिस तरीके से छोटे बच्चे जब स्कूल पहुंचते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो ऐसे में उनके लिए ये कहीं ना कहीं से मुमकिन नहीं हो पाता है। परिवारजन में देखिए जिनके यहाँ बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत हो रही है, बंद कमरों में उन्होंने अपने आप को कैद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ठंड की वजह से देखिए हाथ पैरों में वो चाहे दर्द की बात करी जाए या तमाम तरीके से जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात कर लेते हैं, देखिए सुबह सुबह लोग कहीं ना कहीं से अलाव के सामने बैठकर अपने आप को ठंड से बचाने का प्रयास करते हैं। रैन बसेरे की व्यवस्थाएं देखिए इस बार कह सकते हैं बेहद ही दुरुस्त हैं। खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ साथ नगर विकास मंत्री AK शर्मा मौजूद रहते हैं, वो रैन बसेरे का निरीक्षण करते हैं। अलाव की भी व्यवस्था करी गई है, लेकिन इस बार जिस तरीके से देखिए भीषण ठंड पड़ी है उसमें कहीं ना कहीं से चौराहों पर, कुछ चौराहों की अगर बात करी जाए तो वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं दिखाई दी है। हालांकि देखिए त्रिशला लगातार ठंड बढ़ रही है, लोगों को भी देखिए ध्यान रखने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है कि जब कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो तो उनको घर से बाहर निकलना और उसी के साथ साथ ठंड से बचाव के लिए जो भी इंतजाम होते हैं बिल्कुल संदीप हमारे साथ किए जाने चाहिए। बिल्कुल संदीप, हम मेरठ का भी इस वक्त स्थिति जानेंगे ठंड के चलते कि मेरठ की